एक बार किसी बियाबान जंगल में एक तपस्वी साधु एक झोपड़ी बना करके उसमें रहते थे और झोपड़ी का आकार इतना ही था कि उसमें केवल एक व्यक्ति लेट सकता हो। चूंकि वहां पर लोगों का आना जाना नहीं था, इसलिए वो संत जी अकेले ही रहते थे। उसमें इतनी स्थान थी कि उन्होंने अपना बिस्तर जो घास फूस का बना हुआ था वो लगाया हुआ था और वो उस पर अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार रात को बड़ा भयंकर तूफान आया, मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली चमक रही थी और वातावरण एकदम से भयभीत डरावना हो रहा था। रात्रि का समय था। संत जी अपनी उस झोपड़ी में थे, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी कि बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैं पूरी तरह से भीग गया हूं, मुझे ठंड लग रही है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मैं कहीं जा नहीं सकता हूं। मैं आज के इस बरसात में इस तूफान में फंस गया हूं, मुझे शरण चाहिए। तो उन साधु ने कहा कि हाँ ठीक है, अंदर आ जाओ। वह पूरी तरह से भीगा हुआ था, उसके कपड़े गीले हो चुके थे, टपक रहे थे, लेकिन फिर भी उन संत जी ने उन्हें अपनी उस झोपड़ी में बुला लिया। संत जी खुद भी बैठ गए, उसे भी बिठा लिया और बातचीत होने लगी। कुछ समय बीता, एक और दस्तक हुई, एक और राहगीर, उसने आवाज लगाई कि बाबा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आज की इस रात इस तूफान में मैं रास्ता भटक गया हूं, मैं भीग गया हूं, मैं पूरी तरह से, मुझे ठंड लग रही है, यहां कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां मैं शरण ले सकूं। केवल यही एक झोपड़ी, एक कुटिया ही एक आसरा और सहारा दिखाई दी है। तो वह संत जी उठ खड़े हुए और उनका भी हाँ भाई तू भी आ जा। अब उस कुटिया में केवल इतनी जगह थी, एक आदमी लेट सके, दो आदमी बैठ सके और दो से अधिक 3-4 हो जाए तो खड़े हो सके। तो उन्होंने कहा भी तुम भी आ जाओ। वह आदमी आया, उसे कुछ राहत मिली, कुछ गर्माहट महसूस हुई। तो उन्हें संत जी का बड़ा धन्यवाद, आभार प्रकट किया और उन्होंने कहा कि आपने मुझे शरण दी। तो संत जी ने कहा कि मैंने आपको शरण नहीं दी है, उस परमात्मा ने, उस मालिक ने हम सबको शरण दी हुई है। और रही बात झोपड़ी की, तो ये झोपड़ी मेरी नहीं है, यह उन सब की है जितने लोग, जितने जीव इसमें आस के इसमें समा सके। क्योंकि यहां पर किसी का अपना कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो सब उस प्रभु का है, उस परमात्मा का है, उस सृष्टि रचने वाले का है।
हम सभी यहाँ आसरा लिए हुए हैं। हम सभी यहाँ यात्री हैं, मुसाफिर हैं। कोई कहीं कितनी देर के लिए ठहरता है, कोई कितनी देर के लिए, तो कोई कितनी देर के लिए। सबको अपना ये सफ़र पूरा करना है। जिसका जितना समय है जहाँ का, उसे अवश्य ही पूरा करना होता है। शायद आज की रात्रि में हम तीनों का ही यहाँ होना निश्चित हुआ है, तय हुआ है। इसीलिए तो आप लोग यहाँ आए हैं, वरना मैं तो यहाँ कितने सालों से, कितने समय से अकेला रहता आया हूँ, ना कोई संगी, ना कोई साथी। और आज उस परमात्मा ने आप लोगों को मेरे पास भेज करके मुझ पर बड़ी कृपा की है, मुझ पर दया की है। और इस प्रकार से तीनों बाकी बची पूरी रात खड़े रहे, आपस में धर्म पर, अध्यात्म पर, विधि पर, विधान पर चर्चा करते रहे। और संत ऐसे ही होते हैं। तभी उस मुन में से एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ आसपास तो कोई ठिकाना ठौर नहीं है, लेकिन इससे पहले जहाँ गांव है वहाँ मैंने कई लोगों से आश्रय मांगा, लेकिन किसी ने भी मुझे आश्रय नहीं दिया। तो उस व्यक्ति ने उन संत जी को दंडवत किया और उन्होंने कहा कि संत ही त्याग की मूर्ति होते हैं। संत ही हैं जिनमें सब कुछ बसता है, सब कुछ समावेश हो सकता है। संत ही हैं जो सम होते हैं, समभाव के होते हैं, सबके लिए एक समान होते हैं। इसलिए त्याग के बिना मनुष्य कभी भी खुश नहीं हो सकता, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता, और कभी भी मनुष्य के जीवन का हित है, उद्देश्य है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता।